हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं विद्युत वाहक बल पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, और यहाँ कुछ हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए, ज़्यादा हम लोग समय को इधर उधर वेस्ट ना करें, डायरेक्ट चलते हैं अपने कम टू द पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई सेल का जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, इस पर हम आंकिक प्रश्न बनाने जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट कहिए या कुछ फार्मूला कहिए, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मेन काम, यानी जो हम लोग को बनाना है आंकिक प्रश्न। तो हम सभी जानते हैं कि ये सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, इसे हम अंग्रेजी में अगर कहें तो क्या कहते हैं, थोड़ा देखिए, हल्का सा रिवीजन हो जाए। तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, आप सभी जानते भी होंगे कि कोई विद्युत परिपथ होता है, उसके अंदर एकांक आवेश को प्रवाहित करना होता है। तो सेल कुछ क्या करता है, ये सेल ऊर्जा खपत करता है। यानी कोई विद्युत परिपथ है, उसमें एक एकांक आवेश को क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो उसमें सेल जो ऊर्जा खपत कर दिया, यानी जो खर्च कर दिया, वही प्रोसेस क्या कहला गई, उसी का नाम बन गया हमारा विद्युत वाहक बल। तो ये एक छोटा सा इसका क्या हुआ परिचय, और इसका संकेत किया जाए या इसे संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, इसे संक्षेप में विवा बल बोलते हैं। क्या याद आ रहा है? देखिए, तो विवा बल। आप चाहें तो इतना बड़ा नाम को इस तरह भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में कहना होगा तो इसे क्या कह सकते हैं, ईएमएफ। मतलब ईएमएफ का अर्थ क्या हुआ, वही बात ऊपर जो लिखा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहीं कहीं हम देखते हैं इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ई से। तो ये फार्मूला में ऐसा आएगा जब हम लोग करेंगे आगे न्यूमेरिकल। तो ई से इसका संकेत कर सकते हैं, या इसे आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी। तो एक व्यक्ति को यहाँ देख रहे हैं ना, तीन तरीका से हम माने संकेत कर रहे हैं। तो इस तरीका से हमारा यहाँ पर एक छोटा सा परिभाषा हो गया और साथ में इसका संकेत। अब रही बात कि इसका नाम में लिखा है बल, तो ढेर लोग इसको समझ जाते हैं कि भाई ये बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर इसका फार्मूला देखा जाए जो परिभाषा से, तो ई बराबर क्या होता है, एकांक आवेश को परिपथ में क्या करना है, ले चलना है, तो सेल ऊर्जा खपत करेगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा क्या, W बटा में Q, यानी एकांक आवेश नीचे हो गया और ये खपत ऊर्जा W हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक लाएं तो क्या हो जाएगा, इस ईएमएफ का मात्रक कोई पूछे तो हमसे क्या निकालेंगे, W का हमारा हो जाएगा जूल, है ना, और आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं जूल पर कूलम। मैंने इस बात को अगर कहा जाए कि कोई पूछे हमसे कि ईएमएफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर, तो इसे हम कहते हैं जूल पर कूलम। इस तरह से कभी कभी हम लोग इसी बात को, याद आ रहा होगा विभव वाला में, आपको ध्यान पे जा रहा है क्या मेरी बात, भी बराबर भी हम लोग पढ़े थे ना, W बटा में Q। अरे याद पा रही है ना कि अनंत से लाना था हमको आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ आया था ना, जूल पर कूलम। तो यहाँ पर हम बोले थे कि इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। तो भाई इसको भी तो हम कह सकते हैं, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है, इसका मात्रक वोल्ट भी हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। तो हमने क्या क्या बेसिक में जाना, पहले तो इसका फार्मूला कि भाई किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए व्यय ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसे या तो विवा बल कह सकते हैं, या ईएमएफ कह सकते हैं, या इस तरह के फार्मूला के लिए ई कह सकते हैं। तो इतना बढ़िया रहा इसका बेसिक। कुछ फार्मूला भी होते हैं, वो भी थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे एक फार्मूला हम लोग के सामने आता है कि लिखता है कि एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र, क्योंकि यहाँ पर भी ईएमएफ आएगा ना, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं, एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र, क्योंकि इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम लोग अपने न्यूमेरिकल में। तो कितना होगा याद पारिए, एक सेल से प्राप्त धारा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है भाई, हाँ कुछ इस तरह ना,
आई बराबर विद्युत वाहक बल और बट्टा में कुल प्रतिरोध मतलब वही बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सूत्र हो गया। इस तरीका से आप यहाँ जो संकेत आए हैं इनको भी जान सकते हैं, लिखना होगा तो, लेकिन बेसिक है तो क्या जानना है। हाँ, ये है हमारा धारा है, ये विद्युत वाहक बल है, और ये बड़ा आर है तो भाई बाह्य प्रतिरोध है, और ये छोटा आर है तो आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरह से एक और हम फार्मूला लिख सकते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे। कुछ इस तरह होगा, एक सेल से जो भी एक सेल के सिरों के बीच क्या उत्पन्न विभवांतर कहें या एक टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है। सेल के लिए ही समझिए, ऐसे लिख लिया जाएगा, एक सेल का वोल्टेज, ये सही रहेगा ना, एक सेल का वोल्टेज। तो वही बात है, कहीं कहीं वोल्टेज ना लिखकर टर्मिनल वोल्टेज लिख देगा तो आप समझ सकते हैं ना, एक सेल का वोल्टेज का सूत्र। अब इस बात को आप अलग भी कह सकते हैं, हमको जो बुझा रहे हम लिख रहे हैं क्या। तो देखिए, एक सेल से जो वोल्टेज का सूत्र होता है कितना होता है, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला बन गया। यहाँ अलग अलग शर्त के हिसाब से भी V का जो मान होते हैं अलग अलग आते हैं। तो ये उस कंडीशन में सूत्र है जब परिपथ में धारा जा रहा है। कभी परिपथ में धारा शून्य हो जाएगा, मतलब अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शून्य हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये सब जीरो हो जाएंगे। भाई परिपथ में मान लिया कि धारा नहीं जा रहा है तो आई का मान अगर जीरो रख दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ई और भी बराबर हो जाएगा। अगर आर किसी कारणवश जीरो आ जाएगा तो भी इसको जीरो बना लेगा। तो क्या होगा भाई, भी बराबर ई हो सकता है। तो ये कब होगा, मतलब ये वोल्टेज जो है विद्युत वाहक बल के बराबर कब होगा, या तो आर का मान किसी कारणवश जीरो हो जाए या आई का मान किसी कारणवश जीरो हो जाए। तो भाई अगर हम लाइन ही काट दें अपने परिपथ का तो साधारण बात है कि आई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब हमारे परिपथ में धारा नहीं जा रहा हो, यानी हमारा परिपथ खुला हो। खुला समझते हैं, स्विच जो है उसका वह छुड़का दिया गया है। अगर स्विच छुड़का दिए हैं तो हमारे उपकरण सब बंद होंगे। तो इस तरीक़ा से ये हमारा बेसिक क्या रहा, फार्मूला रहा। अब चलिए हम चलते हैं अपने किधर, न्यूमेरिकल्स के तरफ, या यूँ कहें तो कुछ ऑब्जेक्टिव के तरफ। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले क्या सोचा जाए, पहले ऑब्जेक्टिव करें। देखिए तो अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये ऑब्जेक्टिव जो है 2019 में ये पूछा हुआ है। जो हमारा अभी हमने कहा ना कि सेल का विद्युत वाहक बल पर हम बना रहे हैं न्यूमेरिकल, ऐसे तो ये न्यूमेरिकल भी हम इसमें बनाएंगे, बट कुछ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आया है कि एक सेल का विवा बल, मतलब वही समझ रहे हैं ना आप लोग, विवा बल मतलब क्या, वही विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ये 2019 का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेल का विद्युत वाहक बल है, उसको मापना है। तो जाहिर सी बात है कि उसको मापने के लिए हम कौन सा यंत्र लाएंगे। हमारे सामने दे रखा है ये बोल्ट मापी या धारा मापी या गैल्वेनोमीटर या विभव मापी। तो हमें इसके नाम में ही समझ में रहा कि विभव समझते हैं। विभव को ये मतलब एक तरह से ऐसे कहें कि विभव भी अपने आप में क्या है, राशि है, जैसे विभवांतर राशि है। तो हम इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे कि भाई ये जो विभव मापी होता है ये क्या करता है, सेल का विद्युत वाहक बल ये माप सकता है। विभव मापी क्या कर सकता है, सेल का विद्युत वाहक बल माप सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा असली उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ पर बोल्टा मापी, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बोल्टा मापी ये कैसा मात्रक लग रहा है। अगर थोड़ा ये लिखता कि बोल्ट मीटर तो तनी कुछ वहीं तो नहीं लिखा है, अब थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके नाम से हमको दिक्कत बुझा रहा है। हाँ, विभव मापी ठीक है, क्योंकि ये सेल का विद्युत वाहक बल मापता है, ठीक है ना, इस बात को जानकारी में रखा जाएगा। आगे हमारे सामने ऑब्जेक्टिव ही है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है
कि करे कि एक सेल का विभव बल ई वोल्ट है और जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। भाई साहब वोल्टेज पूछ रहा है, लेकिन उस कंडीशन में वोल्टेज बताना है जब लघुपथित, समझ रहे हैं ना, ये लघुपथित थोड़ा अजीब लग रहा है, लघुपथित ऐसे अंग्रेजी में कहना अच्छा लगता है, शॉर्ट सर्किट। कभी हमारे भाई आसपास एग्जाम्पल मिला होगा कि कोई तार, नरम तार गर्म तार आपस में सट गया और वहाँ पे चिंगारी आग भी लग जाते हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक का ये बहुत बड़ा एक खतरनाक घटना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब लघुपथित होगा तो जैसे ही हमारे परिपथ में क्या हो जाता है भाई, ये शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम धारा जो भी हमारे आसपास होंगे ना उपकरण, उसमें पता ही नहीं चले कि उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो रेजिस्टेंस होगा, मैंने वहीं प्रतिरोध जो होगा इस चालक का या यूं कहें तो उस परिपथ का, वो एकदम लो में चला जाता है, एकदम गिर जाता है। यूँ समझिए कि लगभग ये जीरो हो जाता है। तो भाई जीरो जब हो गया होगा तो कौन हीरो बन गया होगा, धारा, क्योंकि धारा के विरोधी जो है वो जीरो हो जाए। जैसे कोई दो पक्ष के व्यक्ति हैं, दोनों का आपस में लड़ाई चलता है, अगर एगो पक्ष वाला किसी कारणवश जीरो में चला गया, नीचे चला गया, तो दूसर का भाई तो हीरो बनेगा ही। चाहे दूसर का भाई तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि विपक्षी है, तो दूसर का जो पक्ष के आदमी कहेगा वाह फलानवा की कहानी गोल, अब तो हम हीरो कहलाएंगे। जंगल में बड़ा दो शेर आपस में जैसे लड़ रहे थे, एगो का साम्राज्य खत्म तो एगो अपना दहाड़ेगा। तो भाई साहब ये बहुत ही हाई हो जाएगा, इसीलिए परिपथ में चिंगारी आग लग जाते हैं। तो यहाँ पर पहले टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, देखिए V बराबर होता है E माइनस IR, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है, लघुपथित का। तो इस कंडीशन में ही बताइए आप सभी लोग कि यहाँ R का जो मान होगा, मतलब जो प्रतिरोध होगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा। पहले इसको छोड़िए, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमको ध्यान देना है V के मान निकालने पर। हमारा मेन फोकस कहाँ है, कैमरा मैन फोकस करो। तो भाई बताइए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। और यहाँ से ही इस फॉर्मूला के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए I का जो मान है भाई, ये तो क्या है अभी कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया है, एकदम गिर करके नीचे आ गया है, मतलब ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी इस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा, चाहे हम यहाँ ध्यान दें या चाहे यहाँ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है, IR है ना। तो इस IR को हम भाई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो हमारा वोल्टेज होगा जब हम क्या करेंगे, लघुपथित कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस तरीक़ा से शून्य हो जाएगा, आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। अब इस फार्मूला पे हम क्या रखें, यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो अगर यहाँ रखते हैं तो भाई V और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे लग रहा होगा कि परिपथ में धारा जा ही नहीं रहा है, हाई तो हो गया तो जल भी तो जाएगा उस टाइम, है ना। कुछ तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गया तो उपकरण सब बंद हो जाएंगे। तो वो सब पता नहीं, दिमाग जो है हम लोग का इधर उधर का लगाना है। बस हमको ये समझना है कि जब भी लघुपथित कर देंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। बस मुद्दा की बात हमें यहीं रखना है, ठीक है। और आगे भी हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, आप लोग देखिए, ये थोड़ा कुछ अजीब तरह के ऑब्जेक्टिव है, 2017 का है, तो बताइएगा। थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे इसको बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया ना कि दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल बताइए। ऐसे इसका आंसर आप लोग को याद भी होगा ना, B होता है। लेकिन कैसे होता है भाई, तुल्य विद्युत वाहक बल E टोटल बताना है, E टोटल क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए एक खास फार्मूला होगा कि जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे दो सेल का विद्युत वाहक बल, तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है जो कि उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी होगी। तो वो फार्मूला कितना होता है, याद आ रहा है आप लोग को, E1 बटा में R1 प्लस, याद पारिए,
E2 बटा में R2 और टोटल के बटा में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको कैलकुलेशन करके हम लोग पहुँचते हैं यहाँ तक। आपको याद होगा कि ये कैलकुलेशन पहली है और ये दूसरी है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्योंकि पहली गुणे होता है ना चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो आप यहाँ पर नंबरिंग दे लेंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह का एक व्यंजक बन के आ जाएगा। तो थोड़ा आप लोग हेल्प कर लीजिएगा अपना, हेल्प योर सेल्फ। कभी कभी करना पड़ता है ना कि हेल्प योर सेल्फ एंड गॉड विल बी हेल्प, यानी जो अपनी सहायता खुद भी करें ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। तो हम इसमें समय इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि आगे हमको और न्यूमेरिकल ही बनाना है। देखिए आंकिक प्रश्न हमारे आ गए यहाँ पे, तो आंकिक प्रश्न आ गए भाई तो समय तो इधर लगेगा ही, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव जो रहा हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछ दे, तो थोड़ा समय आप लोग दीजिएगा उस पर। एक क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है कि एक विद्युत वाहक क्या लिखा है जी, एक विद्युत परिपथ में बार बार विद्युत वाहक बल पढ़ते पढ़ते आदत बन गया ना। एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, मतलब यूँ कहे तो ये धारा दे रहा है 3 एम्पियर की और 5 मिनट जो कह रहा है ये टाइम कह रहा है 5 मिनट है। तो भाई टाइम 5 मिनट सही नहीं लग रहा है, इसको सेकेंड में कर दिया जाए ना, 5 × 60 तो 6 × 5 = 30 यानी 300 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से और प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना है, यानी कि W का जो मान है ये 1350 जूल है। तो पूछ रहा है कि परिपथ में स्रोत का विवा बल बताइए, मतलब ये पूछ रहा है कि E बराबर कितना होगा, नहीं पता। ये मेरी बात समझ रहे ना, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए यहाँ से लाए हैं। अब भाई साहब E के लिए हम फार्मूला तो जानते हैं W बटा में Q, ये फार्मूला कोई नहीं है, नहीं हमने बेसिक में बताया है। तो Q तो यहाँ से ला सकते हैं, हमें लग रहा है। देखिए जब I और T है तो हम पढ़े होंगे ना Q बराबर IT, अब इसके बारे में तो पढ़े ही हैं। तो I हमारे पास 3 और T का मान हमारे पास कितना है 300 है ना, तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाएंगे 900 कूलम। Q का मान यहाँ देख लीजिए 900 कूलम। तो भाई रखिए, अच्छी तो बात है, यहाँ पर 1350 बटा में 900। तो भाई अब 900 है तो 0 से 0 मार दीजिए, खत्म। अब कौन ऐसा पहाड़ा है जो 135 और 90 को कटाए? 15 के पहाड़ा से कुछ याद आ रहा है क्या? 15 अच्छा का 90 होता है ना, और 15 9 35 से याद आ रहा है। बहुत पहले हम लोग बम 75 वाला पढ़ते थे, बहुत छोट पे हम लोग थे ना, तो ये ऐसा पढ़वे था कि हम लोग हंसते थे इसको पढ़ते टाइम। हम लोग को जल्दी याद होता था, यही 15 के पहाड़ा था जो जल्दी याद होता था, क्योंकि इसमें दम 75 की बम 75 कहते थे। बड़ा मस्त था वो जिंदगी ना। अब कुछ 3 से कटा दिया जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3/2। तो 3/2 माने क्या 1.5 ना, 1.5 ई का मान है। तो ई का मान क्या होता है, अभी हमने बताया ना कि वोल्ट में नाप सकते हैं ना, पीछे बेसिक में बताएं कि इसको वोल्ट में भी माप सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस आंकिक प्रश्न का आंसर आया 1.5 वोल्ट। इस आंकिक प्रश्न का आंसर कितना आया 1.5 वोल्ट। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। एक नज़र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला अंकिक प्रश्न की तरफ। ज़्यादा कोई भारी भरकम नहीं लिया गया है अंकिक प्रश्न, सिंपल सा है। आप लोग डरा जाते हैं कि ये दुनिया जहान। देखिए कह कि एक सेल से इतना एम्पियर की धारा, मतलब I का मान दे रहा है कितना 0.5 एम्पियर, और धारा पर उसका विभवांतर भी जो है ये कितना है भाई 1.8 वोल्ट। फिर धारा और फिर वोल्ट, ओह तब तो इसका नाम देना पड़ेगा 1, इसका 1, क्योंकि फिर यही एक बात कह रहा है। तो फिर ले लीजिए I2, और I2 के लिए कितना 1.0 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना है भाई इसका वोल्टेज आया है जो 1.6 वोल्ट है ना, विभवांतर इतना है। तो सेल का विभव बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, मतलब सेल का E पूछ रहा है और R पूछ रहा है। तो भाई
हमको सेल के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं हम, भी है इसमें, आई आर भी लाना है। तो चूंकि हम लोगों को पता है ना भी बराबर क्या लिखते हैं, ई माइनस क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं ना। तो चलिए पहले वाले के लिए निकाला जाए, उसके बाद दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, ठीक रहेगा। तो निकालना है पहले वाले के, तो V1 रख दीजिए यहाँ पर। तो हर जगह पे सब मान रखते चलिएगा, डायरेक्ट रखा जाए जैसे उठा के। तो बोलिए इसका मान बोलिए 1.8 बराबर ई का मान तो निकालना है इसमें, फिर माइनस आई का मान रखिए यहाँ से 0.5 गुणे आर तो है ही नहीं। उसी तरह इसको मान लीजिए ना समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 1, और फिर निकाला जाए दूसरा वाला। अब भाई मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, अब जगह को देखते हुए काम करना है। फिर निकाला जाए ना V2 के लिए Hg2 लिख दिया जाए। तो बोलिए फिर निकाला जाएगा तो कितना होगा भाई, जैसे यहाँ पर रखे हैं, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं रखते हैं, एक वाली फिर मान रख देते हैं, शॉर्टकट में बन जाएगा। तो बोलिए 1.6 बराबर ई माइनस आई आर। तो आई यहाँ पे कितना हो गया 1.0 गुणे आर। तो 1.6 बराबर ई माइनस क्या, अब काम लिख रहे हैं, छुट्टिया के लिख रहे हैं, इसको मान लिया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब भाई ये तो हम लोग को लग रहा है कि कहीं 1-2 के साथ करना पड़ेगा कहानी। तो समीकरण 1 10 क्लास में हम लोग याद आ रहा है क्या, वज्र गुणन विधि बिल्कुल पढ़े हम लोग, नहीं निकालते थे x का मान y का मान, हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़े थे 10th में। आज वो कहानी आगे देखिए, 2 समीकरण है और दोनों समीकरण जो दिख रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। समीकरण याद आ रहा है ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समझ रहे मेरी बात, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि एक ही जैसा चिन्ह होता था तो हम क्या करते थे, घटाते थे, और अलग अलग चिन्ह होता था तो जोड़ देते थे। याद पा रही है, मैथ का कंसेप्ट कहता है ये। तो समीकरण 1 कितना है, 1.8 बराबर कितना, ई माइनस 0.5 गुणे आर, और फिर घटा रहे हैं तो कितना 1.6 बराबर ई माइनस कितना जी 1.0 गुणे आर। तो इनको हम ऐसे करते थे, याद आ रहा है आप लोग को। देखिए चिन्हवा हम लोग हटा रहे हैं तो भाई चिन्ह ऐसे कर दिया जाए, यहाँ भी प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बदलता था ना, बोलिए याद आ रहा है ना। तो भाई साहब क्या होंगे, हई और हई तो कट जाएंगे ना एगो, क्योंकि प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया है। अब इधर है, अब भाई 1.8 में से 1.6 को घटाना तो कितना होगा, 0.2 हो जाएगा ना। इधर कितना है, इधर बताइए 0.5 में से हमको क्या करना होगा, 1.0 घटाना है, यानी क्यों समझ आइए, आधा है ये एगो है, तो घटाव होगा तो चिन्ह यहाँ प्लस है, आई माइनस है, तो प्लस में से ना घटेगा, तो हमको लग रहा है कि एगो में से आधा घट गया, तो 0. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0.5 गुणे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, है ना। अब हम इसको कहाँ लेकर आए, हेने मिटाते हैं, वही सब आ गया है। तो बोलिए 0.2 गुणा को भागा में ला दीजिए, तो 0.5 गुणे कर रहे हैं, हमारा भी दिमाग हैंग कर रहा है क्या। दशमलव से दशमलव खत्म, तो कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 में अगर भागा दिया जाए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 0. कितना 4×5 = 20, हाँ 0.4, और ये आर का मान है तो इसका मात्रक लिख दिया जाए, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आ गया 0.4 ओम, समझ रहे हैं ना। 2 में अगर भागा दे रहे हैं 5 से तो 0.4 ओम आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने आंतरिक प्रतिरोध निकाला, अब आप इसका मान, आर का जो मान है समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो हमको उम्मीद है कि भाई साहब ये ई का भी मान आ जाएगा। तो क्या आप लोग कर लेंगे, इसी समीकरण में रख के देख लीजिएगा, इसी में रखेंगे
तो पता चल जाएगा। रख के देखिए ना, ये जैसे कि आर का मान यहाँ रख दिया जाए तो 0.4 है, 0.5 है, ये गुणा करेंगे हम लोग तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। आई भाई साहब ये आ जाएंगे कितना 2 हो जाएंगे, तो इधर आ जाएंगे तो 1.8 है और 0.2 है, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर हमको लग रहा है कि कितना आएगा जी। अब कैलकुलेशन हमको भी करना लीजिएगा भाई, कर लीजिएगा अपना, तो कर दें, बोलिए। चलिए कर देते हैं। अब तो आप लोग पता ना, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, आर का मान रखने पर, चलिए डॉट डॉट है तो 1.8 बराबर ई माइनस, बोलिए 0.5 गुणे आर का मान कितना है भैया 0.4 है ना। तो इधर क्या हो गया ई माइनस, इसको करेंगे ना 4 5 20, मतलब 0.20, तो 0 को हटा दीजिए और ई माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1.8 प्लस 0.2 बराबर ई। तो अब भाई साहब 1.8 है हो गया, तो लगभग ये तो 2 आ रहा है, लगभग 2.0 आएगा। कितना आएगा ई बराबर 2.0, हाँ 2.0 वोल्ट आ रहा है। देखिए तो सही है ना, हमारा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, आप लोग बाद में पता ना क्या कहेंगे। चलिए कैलकुलेटर से देख लेते नहीं मनी, छोटा मोटा कैलकुलेशन ही दिमाग घुमा दे रहा है ना। 1.8 प्लस कितना है 0.2, हाँ 2 आया गया, सही है। हमको लगा कि दशमलव वाला है तो दिमाग इधर उधर मत हो जाए। तो क्लियर हो गया ना ये वाला बात, क्लियर। चलिए तो और भी बनाया जाए, लीजिए वो चित्र वाला आ गया। देखिए तो चित्र वाला आया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कोई भारी भरकम नहीं है, आसाने है ये लग रहा है। देखिए कह रहे भैया, पहले इसको समझा जाए। कह रहा कि संलग्न परिपथ में ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठ्यांकों की गणना करें। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आई का मान बताइए और वोल्ट मीटर है माने विद्युत वाहक बल के मान बताइए। तो देखिए कितना दिया है, समझिए उत्तर में, चाहे हल कहिए, हल में देख लीजिए। हल में हमको ही लग रहा है कि बाह्य प्रतिरोध जो है 4 ओम है, यानी कि बड़ा आर का मान दिया है 4 ओम। हेजीज भाई तो पता है ना, इसमें 2 ओम दिया है, यानी ये आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। ये बोल्ट जो है आपको दिखा रहा है, जो ये कौन सा बोल्ट होगा, विद्युत वाहक बल वाला बोल्ट होगा ना, यानी ये होगा कितना भार, ये 12 वोल्ट होगा। तो भाई धारा के लिए हम सूत्र बताए थे, याद आ रहा है। धारा के लिए क्या होता था, ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस तरीका से आई यानी एम्पियर, वही कह रहा है। एम्पियर मतलब कहने का अर्थ हुआ धारा, अब वोल्ट मीटर कहने का मतलब भी, भले भूलवा रहा है। तो कितना हो जाएगा 12 बटा में कितना, बड़ा आर कितना है भाई 4 प्लस 2, यानी कि 12 बटा में 6 यानी 2 हो गया, 2 एम्पियर आया आंसर इसका ना। और पूछ रहा है वोल्ट मीटर, तो भी वाला ही बता दीजिएगा आप लोग, भी वाला बन जाएगा है, ठीक है ना भाई, नहीं ना ये वाला। चित्र में देख ही रहे हैं आप लोग, 4 ओम यहाँ पे है तो लिखिए दिए हैं, बड़ा बाहर है। हाई आंतरिक वाला में 2 ओम दिख ही रहा है, भी दिख ही रहा है वोल्ट, तो सेल के पास जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल वाला हो गया। तो अब हमको निकालना होगा कौन सा, अरे कौन मिटा दिए का जी, चलिए ना चित्र से देख के ही बना नहीं लेंगे हम, कौन भारी है। तो भी बराबर क्या होता है ई माइनस आई आर, है ना। तो ई का मान 12 है किया है, आई का मान कितना लाए थे अभी 6 दूनी 12, 2 गुणे आर का मान कितना है 2 है, तो 12 माइनस 4, तो कुल मिलाकर कितना हुआ भी बराबर 8 वोल्ट, ठीक है। देख लीजिए ऐसे हो गया। तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर, लेकिन बेसिक जो था हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ज़्यादा कोई भारी भरकम वाला न्यूमेरिकल नहीं था। हमें उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स और ये आज के क्लास कुछ ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है, जानकारी ठीक ठाक है, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं इस तरह का क्लास होना चाहिए। तो ऐसे ही क्लास आपके लिए लेते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।